नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी दोस्तों, तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या हम टेक्सटाइल में कोई बिजनेस कर सकते हैं और अगर करना है तो कौन सा कर सकते हैं। तो होता क्या है कि कॉलेज से पास आउट जो स्टूडेंट होते हैं या जो जॉब करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके दिमाग में प्लान होता है कि हमें कुछ करना है, हमें हमारा बिजनेस जमाना है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण या प्रॉपर ज्ञान नहीं होने के कारण वो कर नहीं पाते, गाइडलाइन नहीं होती तो उस चीज़ को वो जमा नहीं पाते हैं। तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की इस वीडियो में आपको कोशिश करूँगा। तो मेरे वीडियो में पहला नंबर जो आता है बिजनेस के लिए टेक्सटाइल में, वो है गारमेंट्स सेक्टर। हाँ जी दोस्तों, गारमेंट्स सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप अपना बिजनेस जमा सकते हो। यदि आप टेक्सटाइल से पढ़ाई किए हो तो ये बिजनेस आपको करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको मशीन का नॉलेज होगा, क्योंकि आपको उस कपड़े का नॉलेज होगा। अब आपको इस बिजनेस करने के लिए करना क्या है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, कम पैसा है, तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी पेन पर रफ प्लान कीजिए। ठीक है, छोटा सेटअप जमाना है 4 से 6 मशीन का। आपने स्टडी की है गारमेंट्स की, आपको पूरा सीक्वेंस पता है कि क्या क्या प्रोसेस गारमेंट्स की होती है। और यदि जिसको नहीं पता है वो गारमेंट्स इंडस्ट्री में जाके विज़िट कर सकता है, और विज़िट करने के बाद वो अपनी गारमेंट्स की एक प्रोसेस को देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है कि किस प्रकार से गारमेंट्स इंडस्ट्री में काम होता है। आपको छोटे लेवल पे जमाना है तो आप 2 से 4 पार्टनर मिलके ये काम कर सकते हैं, या फिर आपको अगर गारमेंट्स इंडस्ट्री घूमना है तो 2 से 4 या 10 लड़के मिलके कॉलेज यूनिफॉर्म में अपना कार्ड लेके किसी भी इंडस्ट्री में जाके उस इंडस्ट्री की यूनिट का विज़िट कर सकते हो, या अपने कॉलेज से परमिशन लेके भी आप इंडस्ट्री के अंदर विज़िट कर सकते हो। अब गारमेंट सेक्टर में आपको बिजनेस कैसे जमाना है, आप ये सुनिए। तो सबसे पहले आप एक सेटअप तैयार कीजिए अपने दिमाग में कि हमें 4 मशीन 6 मशीन में कितना पैसा लगेगा। वैसे ज़्यादा पैसा लगता नहीं है गारमेंट्स इंडस्ट्री बनाने के लिए। बहुत बड़े लेवल पे आप बना रहे हो तो ही ज़्यादा पैसा लगता है, छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो इतना पूंजी नहीं लगती। ठीक है, तो अब आपको बिजनेस कैसे जमाना है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इसको काम को करना कैसे है। ठीक है, तो इसके 2-3 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप मार्केट से कपड़ा लेके उसको खुद बनाइए, खुद मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, अपना टैग लगाइए उस कपड़े पे और उसको मार्केट में लॉन्च कीजिए और उसकी मार्केटिंग कीजिए और बेचिए। एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है, लेकिन संभव है, लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। मतलब जीरो से हीरो बनने की ये एक प्रोसेस हो सकती है। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप किसी छोटी या बड़ी इंडस्ट्री से लिंक कीजिए, उनसे बोलिए कि सर आपके पास जो काम है वो हमें दीजिए, हम आपके कपड़े को स्टिचिंग करेंगे और आपको आप तक पहुंचा देंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है काम करने का, अपना बिजनेस जमाने का। दूसरे तरीके की बात हो गई। अब तीसरे तरीके की अगर बात की जाए तो तीसरा तरीका होता है जॉब वर्क। अब जो जॉब वर्क होता क्या है, तो दोस्तों जॉब वर्क वो चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि किसी एक गारमेंट्स की छोटी यूनिट है, वो छोटी यूनिट आधा काम करता है स्टिचिंग का, आधा काम नहीं करता है। तो जो आधा काम नहीं करता वो आपको करना है। जैसे आधा काम कौन सा नहीं होता है, कटिंग करने का कई इंडस्ट्री में काम नहीं होता है। हमारी शर्ट है उसमें बटन लगती है जो कई इंडस्ट्री नहीं लगाती, तो वो आप लगा सकते हो उनसे लेके। तो ऐसे आप अपना जॉब वर्क का काम जमा सकते हो। अब जॉब वर्क के बाद अपन चर्चा करते हैं गारमेंट सेक्टर में ही होलसेल बिजनेस का। होलसेल बिजनेस कैसे होता है कि बड़ी बड़ी सिटी होती है, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ सूरत और दिल्ली। ये 2 ऐसी सिटी है यहाँ से आप कपड़ा कम लागत पे, कम कीमत पे खरीद सकते हो और अधिक मूल्य पे अपने क्षेत्र में बेच सकते हो। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हो रहा है, सब दूर चल रहा है और लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा मुनाफा निकाल रहे हैं इस काम से। तो आप होलसेल में लेके
जैसे कि आपने दिल्ली से जीन्स ले ली, टी शर्ट्स ले ली, और यहाँ आप जहाँ जिस इलाके में, जिस एरिया में आप रहते हो, वहाँ आप शॉप डाल के, दुकान डाल के अपना उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। तो ये काम गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं और आप इसको कर सकते हो आसानी से। कर इसलिए सकते हो क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आप मशीन का नॉलेज रखते हो, प्लस आपको कपड़े का अच्छा खासा नॉलेज है। तो ये काम आप बिजनेस के तौर पे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। गारमेंट्स इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा खासा जमा सकते हो। होता क्या है कि जो भी आदमी, हम होपलेस पहले हो जाते हैं। जो भी आदमी आज इंडस्ट्रियल बना है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत किया है और छोटे से शुरुआत किया है। इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। जो जीरो से हीरो का सफ़र इसी प्रकार से तय किया जा सकता है। अब अगर बात करें टेक्सटाइल में कि अगर कुछ और बिजनेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो एक तो हो गया गारमेंट सेक्टर, जो बहुत छोटे लेवल पे आप कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको बिजनेस प्लान बताया कि आप किसी और से माल खरीद के सस्ते दाम पे खरीद कर आप अपने इलाके में उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, उसे बेच सकते हो। अब तीसरे नंबर पे आता है कि मशीन पार्ट्स जो टेक्सटाइल में यूज़ किए जाते हैं, जो मशीन में यूज़ किए जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, उन लोगों, वो पार्ट्स क्या है, दूसरे स्थानों से बुलाए जाते हैं। तो आप चाहें तो ये बिजनेस आप जमा सकते हो, लेकिन इसके लिए अच्छी खासा रेफरेंस चाहिए, अच्छी खासी इंडस्ट्री के अंदर आपकी पहचान चाहिए। जीएम लेवल पे, प्रेसिडेंट लेवल पे आपकी पहचान होनी चाहिए, ताकि आप अपना जो मटेरियल है, जो मशीन का मटेरियल है, उसको बेच सकें। ठीक है, मशीन सप्लाई का काम भी कर सकते हैं। जैसे गारमेंट्स इंडस्ट्री में सिलाई मशीन का यूज़ होता है, तो आप वो सस्ते दाम पे किसी को ख़रीदवा सकते हैं। इस प्रकार के कई पार्ट्स के काम कर सकते हो, मशीन का काम कर सकते हो। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब नहीं करना है और आप बिजनेस जमाने की सोच रहे हो, तो आपके लिए बिजनेस भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप कीजिए, पार्टनरशिप में कम लागत लगा के अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। तो शांत ना बैठिए और कुछ कीजिए, आग लगा लो सीने में और ऐसा कीजिए कि लाख आए महीने में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।